सबसे ज्यादा मुश्किल था that of course you do realize that we don't shoot any of this stuff linear manner में. फारिया का क्या सपना था बड़े होकर बनने का? डांसर ही बनना था उसको तो. आई थिंक नाग सर के साथ तो मैंने इतनी बातें की हैं उन 4 दिनों में. हम्म। बोथ हिम एंड हिज वाइफ आर वंडरफुल पीपल. देयर so many people tell me in pictures I look like Priyanka Chopra हाँ and I'm हाँ। totally happy like Kiara Advani is saying this यार. तो फिर तो ये सही हो मतलब you understand what हाँ। like what I mean is so for Yeah. sure ऐसे times आते हैं where I'm like क्या what if I can't do this, what if all the work that I'm doing right now is just wrong decisions, wrong choices and all of that. So ये सारे थॉट आते रहते हैं. बट भंसाली साहब अपने एक्ट्रेसेस को दिखाते हैं या उनके मूवीज में जैसे वो गानों को पिक्चराइज करते हैं उस तरीके का कुछ करना है. I don't know if that's a normal thing, but for me it was the gentleness and the kindness that he shows with his cast. मतलब वो चाहे ही दुनिया पे कितना चिल्ला ले, फट जाए, एकदम ही रूठ जाए, जो आफत आ सकती है सारी दुनिया पे आ सकती है पर उनके एक्टर्स पे नहीं आएगी. Hi Faria, how are you doing? Good, how are you? I'm doing great as well. So, are you all set for the first Sci-Fi thriller? Yes, Have looks you? like it. अभी भी एक्साइटमेंट रहती है उतनी, या फिर जब जर्नी शुरू हुई थी तो तब बहुत एक्साइटमेंट होती थी, या तब बहुत नर्वसनेस होती थी, अब एक्साइटमेंट होती है ऐसा? अभी तो जर्नी शुरू ही हुई है. फॉर मी दिस इज लाइक अ डेस्टिनी ना, इट्स अ कंप्लीटली न्यू या इंडस्ट्री, या कंप्लीटली न्यू या प्लेटफॉर्म. या तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है. बिल्कुल वैसे ही 21 में जैसे जाति रत्नालू के पहले फील हो रहा था वैसे ही फील हो रहा है हम्म एग्जैक्टली. लेकिन नर्वसनेस ज्यादा है या फिर एक्साइटमेंट ज्यादा है? नर्वसनेस और एक्साइटमेंट दिमाग के उस सेम जगह से आता है तो आप पे डिपेंड करता है आप उसको क्या नाम देते हो. फीलिंग तो सेम होती है ऑलमोस्ट. दैट्स ऑल्सो ट्रू एक्चुअली. सो द जेंगा बुरु कर्स, जिसका ट्रेलर जैसे ही लॉन्च किया गया, पहले टीजर आया देन ट्रेलर आया, लॉन्च किया गया, तो लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो गए कि दिस इज द काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो हमने अभी तक देखा नहीं है, और ज्यादा मेकर्स ने इसको टच नहीं किया है या कोशिश नहीं की है. तो इस तरह का मे बी कुछ रिएक्शन आपका भी रहा होगा जब फर्स्ट टाइम आपको इसकी स्क्रिप्ट बताई गई या आपको ये कॉन्सेप्ट बताया गया. व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन टू इट? It's very easy to become very preachy and go very like a lesson teaching kind of. हम्म. उसको सबक सिखाना है वाला वाइब में जाना बहुत इजी है. या नहीं तो फीमेल लेड है तो फीमेल ओरिएंटेड बोलना उसको बहुत इजी है. बट ऐसा ये बिल्कुल नहीं लगा मुझे. व्हेन आई हर्ड द स्टोरी ऐसा लगा ही नहीं. दिस इज अबाउट the mountain, it is about the issue, it is about a story that is being led by a father daughter relationship and its emotional connection. तो बिल्कुल कोई सेकंड थॉट था नहीं इस बारे में. एक तो सोशली इसका जो इम्पैक्ट होगा उसके बारे में सोच के थोड़ा सा सुकून बोल सकते हो आप शायद वैसा लगा कि एक कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं लाइफ में. एक तो वो. दूसरा ऑब्वियसली सोनी लिव एंड इट्स कंटेंट हैज ऑलवेज बीन वेरी गुड क्वालिटी. तो या. देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ थिंकिंग in those terms. And finally, and not the least, of course, Neela Madhav Panda is a visionary artist and a national award winner, as we all know. So working with him was a life-changing experience, I think. Yeah. बट ऐसी क्या चीज थी उनकी जिससे सबसे ज्यादा आप सरप्राइज हुए? बिकॉज डायरेक्टर्स के साथ हम सब काम करते हैं, और जिनके बारे में आपने इतना सुना होता है, नेशनल अवार्डी. सो कहीं ना कहीं बहुत एक डर भी होता है मन में जब फर्स्ट डे सेट पर गए होगे, बिकॉज वो होता है ना असली टेस्ट. तो बिकॉज जिस दिन फर्स्ट डे शूट का है, तो क्या चीज सबसे ज्यादा सरप्राइज की आपको वाइल वर्किंग विद हिम? That he's very gentle हम्म. with his actors. मतलब वो चाहे ही दुनिया पे कितना चिल्ला ले, फट जाए, एकदम ही रूठ जाए, और हम्म. जो जो आफत आ सकती है सारी दुनिया पे आ सकती है पर उनके एक्टर्स पे नहीं आएगी. इवन इफ इट इज देयर फॉल्ट कभी कभी. हम्म. But हम्म. he's very gentle with his actors, which is great because it's such a sensitive space to be in. As an actor, you're already so emotionally vulnerable, especially if it's a emotionally intense scene. So कुछ भी या. ऊपर नीचे in the vibration around that situation can get a little messy. So I don't know if that's a normal thing, but for me it was the gentleness and the kindness that he shows with his cast. या. और सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए पर्सनली इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए क्या रहा होगा, जो आपको लगा कि
ये चीज मेरे को मुश्किल लग रही थी, दैट आई हैव टू डू दिस, और या फिर सेट पर कभी कुछ ऐसा हुआ हो शूट के टाइम जो जहां पर कुछ हुआ हो और आपको वो याद रहे? आई थिंक सबसे ज्यादा मुश्किल था दैट ऑफ कोर्स यू डू रियलाइज दैट वी डोंट शूट एनी ऑफ दिस स्टफ लीनियर मैनर में. इट्स या यू डू लोकेशन के हिसाब से, यू डू इट समटाइम्स एपिसोड के हिसाब से और द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्टर्स के हिसाब से. सो या to go into into the mind of the character and withdraw information was sometimes difficult. As in, अगर फिफ्थ एपिसोड तक एक इंसिडेंट हो चुका है एंड हम सेवेंथ का कुछ शूट कर रहे हैं, तो बाय देन either it has impacted the character already or it has not, right? If we're हाँ. shooting something before that. So that was an interesting game to play, and thankfully I had a really good team of ADs हम्म. who were tight with me, and ऐसे लग रहा था that we're all a group of friends, we're all a family and a community who's working towards the same goal, which was getting something हम्म. good out there. या तो अभी तो एक्टिंग कर रहे हो, बहुत एक्टिवली कर रहे हो और अच्छा भी कर रहे हो, एंड वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू द न्यू सीरीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, जयंगा ब्रूस पर्स. बट यू आर अ डांसर एज वेल. सो जब जर्नी शुरू की होगी, जर्नी भी नहीं, मुझे लगता है जर्नी भी शायद बाद में ही शुरू होती है, वो बोली जब स्ट्रगल कर रहे हो और सब कुछ कर रहे हो, बट बचपन की फारिया का क्या सपना था बड़े होकर बनने का? डांसर ही बनना था उसको तो. इसलिए अब जब डांस की बात आती है ना, तो कूद के एकदम मैं रेडी हो जाती हूँ कि हाँ हाँ हाँ, डांस करेंगे डांस करेंगे. बट हम्म. I realized that even in dancing, it is the emotion of the music or emotion of the performance that would हम्म. really entice me. So it's Yeah. honestly just art and expression, and at the end of the day, being a character. Even while I'm dancing, I'm performing, I'm being that character or I'm being that song. So it's just expression that I'm that much of a fan of. या बट जो जो डांसिंग से इतना प्यार करता है और जिसका चेहरा इतना खिल जाता है डांसिंग का सुनते ही, तो आई एम श्योर कि आपका भी ऐसा कुछ होगा आपकी लिस्ट में कहीं ना कहीं. मतलब हर एक की लिस्ट होती है ना कि ये मिल जाए वो मिल जाए लाइफ में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे. तो आपको भी ऐसे कोई लिस्ट है जहाँ पे आपने सोचा हो कि कोई डांस स्पेसिफिक फिल्म करनी है, जहाँ आई एम प्लेइंग एक्चुअली अ डांसर, आई एम अ प्रोफेशनल डांसर और समथिंग लाइक दैट. इज दैट इन योर माइंड राइट नाउ? डांस मैं प्लेजर के लिए करती हूँ. इफ आई एंड अप हाँ. डूइंग दैट, उसमें से सारा प्लेजर निकल जाएगा. बट आई ओके. थिंक एक ड्रीम तो है डेफिनेटली कि जैसे भंसाली साहब अपने एक्ट्रेसेस को दिखाते हैं या उनके मूवीज में जैसे वो गानों को पिक्चराइज करते हैं, उस तरीके का कुछ करना है. बिल्कुल मजेदार सा एक हम्म. गाना. उनका म्यूजिक, उनका स्टाइल ऑफ शोइंग हिज एक्ट्रेसेस मुझे बहुत पसंद है. या So, वैसा कुछ करना एक ड्रीम होगा. ओके. अच्छा, you worked with Nagarjuna also, you worked with Naga Chaitanya also. So मतलब they're like the biggest names, and जिनके बारे में हर कोई बात करना चाहता है, जानना चाहता है. What was your experience like? they're wonderful people. I think नाग सर के साथ तो मैंने इतनी बातें की हैं उन 4 दिनों में. हम्म. शूट डेज के जो 4 days of shoot for the song. I हम्म. feel like I feel like a friend. I feel like an acquaintance, and both him and his wife are wonderful people. They're so much into Yeah. philanthropic work, and they have their own school and studio. So they they kind of started supporting the things that I was doing, and it's likewise like just you don't realize आप छोटे से टाइम में कितना किसी को जान सकते हो और क्लोज हो सकते हो. तो हम्म. it was a wonderful experience to work with them. They're so humble and kind and so charming, so charming. Yeah. Both father and son are so charming. हाँ. अच्छा, ऐसा कुछ मिथ था पहले कि मिलने से पहले और काम करने से पहले कोई मिथ था जो बस्ट हुआ? कुछ लगता था कि ऐसे रहते होंगे या ऐसे ऐसे इस तरह की पर्सनैलिटी होगी, कुछ ऐसा था? No, I tend to go into these situations without expectations, without any filters. So it kind हम्म. of gives them also to an opportunity to be whoever they want with me. या अच्छा, यू व्हेन यू एंटर्ड द इंडस्ट्री ना फारिया, तो आपके ऊपर कुछ आर्टिकल्स भी हुए और कुछ मीडिया ने ऑफ कोर्स सबने लिखा है, जिस तरह से बहुत आदत होती है कंपैरिजंस करने की, तो आपकी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ काफी कंपैरिजंस किए गए. दीपिका को टक्कर देने के लिए फारिया आ गई हैं, उनकी हाइट ऐसी है. कटरीना की हाइट को टक्कर देने के लिए फारिया ऐसे है. तो ये तो चलो ये मीडिया ने
गेस किया और जो भी था कंपैरिजन किया, बट दोस्तों में, रिलेटिव्स में कभी ऐसा होता था कि किसी एक्ट्रेस के लिए आपको बोलते थे कि यू लुक लाइक हर, बिकॉज होता ही है जब हम घर में बैठे होते हैं या दोस्तों के साथ चिल कर रहे होते हैं तो आपके बारे में कभी बोल देते हैं दैट यू लुक लाइक हर। तो कभी ऐसा कुछ हुआ किसी एक्ट्रेस के लिए बोला गया हो बहुत आपको? बहुत बहुत ऐसे, हुमा कुरैशी और हाँ। तापसी और प्रियंका चोपड़ा, सो मेनी पीपल टेल मी इन पिक्चर्स आई लुक लाइक प्रियंका चोपड़ा, हाँ। एंड आई एम हाँ। टोटली हैप्पी। मुझे सारे ही मुझे बोल। तो हुमा लग रहे हो आप अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, बिकॉज हुमा से आई मेट पर्सनली एंड आई इंटरव्यूड हर लास्ट ईयर ओनली। तो अभी जैसे जब मैं बात कर रही हूँ, ऑफकोर्स पिक्चर्स पिक्चर्स से अलग लगता है, बट अभी जैसे हम बात कर रहे हैं तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं हुमा से ही बात कर रही हूँ। तो किसके कॉम्प्लीमेंट आपको मजा आता था सुनने में कि अच्छा मैं इसकी तरह लगती हूँ? प्रियंका चोपड़ा। डेफिनेटली ना, वो है, वो कितनी मतलब पावरफुल पर्सन है वो, बहुत ज्यादा। शी इंस्पायर्स मी अ लॉट। वो हाँ। फिर मिस दीपिका। हाँ, दैट्स ट्रू एंड वेरी गुड टू नो दैट। अच्छा, जब करियर में हम लोगों को ना दूर से बहुत ग्लिट्स एंड ग्लैमर दिखता है, मतलब हमें तो ऑफ कोर्स फिर भी थोड़ा पता होता है, बट फैंस को सबको दूर से बहुत ग्लिट्स एंड ग्लैमर दिखता है, उन्हें दिखता है अच्छा अब ये फिल्म कर रही है, अच्छा अब वो फिल्म कर रही है, अच्छा इनके साथ काम कर रही है, उनके साथ कर रही है। बट जो एक्चुअली में वो लाइफ जी रहा होता है, उनको पता होता है कि उसके पीछे कितना स्ट्रगल है, या उसके पीछे कितनी मेहनत है, सब कुछ है, इतनी स्लीपलेस नाइट्स और सब कुछ है। तो क्या कभी कोई पॉइंट आया है अभी तक जहां पर आपको लगा हो दैट यू फेल्ट वेरी लो, और यू ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक गिविंग अप, और लगे कि शायद नहीं कर पाऊंगी लॉन्ग रन में? हैज इट एवर हैपेंड टू यू? हाँ हाँ, it has happened for sure. I think it happens with everybody. Because I think one of the major points about being in the acting industry is waiting. You wait for your shot. You wait for the shot to get done. You wait for the shot, then you wait for the film to release. Then you wait for the Yeah. film's, like the next film to start. So there's a lot of Hmm. waiting that happens very organically in this industry. Hmm. So it's a part of the process, but in those periods of waiting, your mind is still running, your mind is not on pause na? So there are a lot of different things that you tend to tell yourself, tend to feel, and I think that it's okay to be vulnerable enough to talk about insecurities, because परसों ही मैंने आई थिंक कियारा अडवाणी का कोई इंटरव्यू देखा था, and I heard her Hmm. say like, she went, no actress is perfect, okay, no actor is perfect, and I was like, Kiara Advani is saying this, yaar, तो फिर तो ये सही हो रहा है। मतलब you understand what, Of course, like, हाँ. what I mean is she's so pretty, and she's doing such Yeah. good work, and she's one of the top actresses right now. Yeah. So hearing that from someone like her, kind of like एक comforting thought था वो, and I think insecurities सबके साथ होती है ब्रो, अलग अलग। So for Yeah. sure ऐसे times आते हैं where I'm like, क्या, what if I can't do this, what if all the work that I'm doing right now is just wrong decisions, wrong choices, and all of that. So ये सारे thought आते रहते हैं, but it's okay, life goes on. Okay. दैट्स ट्रू। और मतलब अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है जब मैं किसी भी एक्टर से, किसी भी आर्टिस्ट से बात करती हूँ, मैं जरूर पूछती हूँ कि आपकी मैनिफेस्टेशन लिस्ट में क्या है, बिकॉज यू नेवर नो कब आपकी मैनिफेस्टेशंस वर्क कर जाए। सो अभी रिसेंटली आई वाज एक्चुअली वाचिंग वन इंटरव्यू, जैसे अभी आपने कियारा का नाम लिया तो मेरे दिमाग में एकदम से नयनतारा का इंटरव्यू आ गया, एंड उन्होंने शाहरुख को लेकर बात करी थी, और नाउ शी इज डूइंग जवान, एंड इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर हर, एंड शी सेड इट इन द इंटरव्यू कि ये मैंने मैनिफेस्ट किया था बहुत पुराना, और मैंने कभी सोचा नहीं था ये पूरा होगा, जस्ट मैनिफेस्टेशन चल रही थी अलग वर्ल्ड में। तो आपकी मैनिफेस्टेशंस में ऐसा कुछ है, मन है कि कभी इस एक्टर को रोमांस करना है या इनके साथ कोई अच्छा प्रोजेक्ट करना है? हु हम्म। वुड दैट बी? डेफिनेटली बहुत सारे हैं एक्चुअली। विकी कौशल है, सिद्धांत चतुर्वेदी है, या। रणवीर सिंह है, रणबीर कपूर है, ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान भी हैं। बट पता नहीं ये कब होगा, कैसे होगा, मैं उसके बारे में सोचना नहीं चाहती, बट डेफिनेटली उनके साथ भी काम करना है। मतलब करेंगे तो मजा आ जाएगा, वैसा वाला सीन बिल्कुल। है। अरे कमर्शियल फिल्म्स हम करते हैं, मसाला फिल्म्स, उनका करने का एक अपना मजा होता है, उसकी एक अलग इंजॉयमेंट होती है। देन हम इस तरह के सोशली कॉन्शियस प्रोजेक्ट्स करते हैं, जैसे कि जेंगा बुरू कर्स की अगर हम बात करें वो, तो क्या एक्टर के ऊपर कहीं ना कहीं काम करते टाइम को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? बिकॉज जब आप सोशली कॉन्शियस प्रोजेक्ट उठा रहे हो, जैसे इनके जेंगा बुरू कर्स की अगर मैं बात करूँ, तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, बिकॉज अल्टीमेटली बहुत सच्चाई दिखा रहे हो चीजों की और कुछ मैसेज देना चाह रहे हो,
एंड बहुत सीरियस टोन है शो का. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल लुकिंग अप टू यू, टू योर Yeah. ओपिनियन एंड योर लाइफस्टाइल. तो फॉर श्योर होती है. बट व्हाट वी शो इन फिल्म्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लाइफस्टाइल एंड ओपिनियंस एंड individual thinking. So to mix both of them would be unfair and like not sensible, of course. But of course, making aware films is something that I am pro. Not that that's the only thing that I want to do, because my conscience needs to be clear. But I Yeah. also understand that the kind of entertainment that I have received over the years from masala films and senseless films is something that is it's you can't account for it. And if I'm getting the opportunity to make someone happy or laugh or just give a light-hearted scene and not think much about it, I don't mind. So I think Oh, it's not great to compare and make of like course. barriers for yourself which will stop work from coming in. So Faria, let me tell you one thing कि when of course when we do our research and when we do our homework before talking to the actors and everyone, तो हमारी भी आदत होती है कि हम भी देखें कि लोग किस तरह की बातें चाह रहे हैं और जिस तरह से लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं, क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा. आपके लिए ना एक चीज बहुत कॉमन मैंने पढ़ी, वो ये थी कि शी सो हर सेल्फ लाइक, मतलब ऐसा जब बात करती है तो ऐसा लगता नहीं है कि कुछ शुगर कोटिंग कर रही हैं या सोच के बोल रही हैं बहुत, और कुछ फिल्टर लगा के बात कर रही हैं. एंड दैट इज द वन ऑफ द थिंग्स जो मैंने देखी, जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो मुझे दिखा आपके मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में. एंड आई हैव टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट, बिकॉज क्योंकि आजकल मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑडियंस हैज बिकम वेरी, हाउ डू आई से इट, लाइक वेरी वेल अवेयर, एंड उनको दिख जाता है. इट्स नॉट लाइक कि हम पागल बनाते हैं और चल जाता है, बट सबको सब दिखता है. एंड अच्छा लगता है जब इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आप किसी के लिए पढ़ते हैं. तो आई रियली वांटेड टू कन्वे द सेम टू यू, बिकॉज ये मैंने पढ़ा और मुझे अच्छा लगा. मैं चाहती थी कि मैं आपको जरूर बताऊंगी कि ऐसे आपके लिए बोला जाता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग अगर लोग ऐसा बोल रहे हैं. That's very sweet. Thank you so much. और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. Thank एंड आई रियली होप दैट द जेंगाबुरु कर्स डज रियली वेल. एंड जिस इंटेंशन से बनाया गया है शो, जितनी मेहनत से बनाया गया, जो हमें ट्रेलर में दिखी है मेहनत अभी तक, वो लोगों को शो में भी दिखे एंड वो मैसेज लोगों तक कन्वे हो. आई रियली होप. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. You too.